खुश आमदीद माइनस से जीरो और जीरो से हीरो तक के सफर में। मेरा नाम है इखलास अहमद। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं स्किन एंड हेयर केयर विद डॉक्टर इखलास। जैसा कि आपको पता है मेरे इस चैनल पे 365 दिन तक स्किन और हेयर केयर के रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी पहले सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको पता है कि कल की वीडियो आई थी जिसमें हमने रिजल्ट्स पे बात की थी। आज जो हम चेंजिंग्स करने लगे हैं, आज हम उस पे बात करेंगे। जैसा कि मेरी एक्नी अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है और इंशाल्लाह आपकी भी जितनी सवेर से सवेर एक्नी होगी वो 1 महीने के टाइम में अगर आपने ऐसे ही फॉलो किया तो आपकी भी एक्नी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो यूज़ कर रहे थे मेडिसन, जिसके अंदर हमारे पास आती थी आइसोट्रिटिनोइन 20 mg, वो हमने मतलब आज से ख़त्म कर दी है यूज़ करना। ये टोटली अब हम मज़ीद यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद एलाइट फेस वॉश था हमारे पास सैलिसिलिक एसिड बेस्ड, ये हम ख़त्म कर देंगे और इसकी जगह हम ले आएंगे ये वाला फेस वॉश इनलाइटन। ठीक है, ये एक एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश है। ठीक है, इसका हमें ये फ़ायदा होगा, एलाइट हम उस टाइम यूज़ कर रहे थे क्योंकि उस टाइम हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी थी। ठीक है, तो हमें कोई ऐसा फेस वॉश चाहिए था जिसके अंदर कोई भी किसी किस्म का पार्टिकल ना हो, स्क्रबिंग मतलब कि उसमें कोई भी इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो इस वजह से वो हमारी एक्नी को मजीद इरिटेट कर सकता था। उस टाइम में है दोनों में सैलिसिलिक एसिड, इसमें भी ठीक है, तो इसका हमें ये फायदा होगा कि जो हमारे फेस के ऊपर डर्ट होगी, स्वेट होगी, और साथ में अगर कुछ लड़कियां यूज कर रही हैं जैसे उन्होंने मेकअप अपना रिमूव करना होता है तो ये उन्हें फायदा देगा इनलाइटन, क्योंकि ये एक एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश है और जो इलाइट है ये नहीं है। ठीक है, ये हमने इस वजह से हम ये यूज कर रहे थे क्योंकि उस टाइम हमारे फेस पे एक्नी थी। एक्नी पे अगर हम एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश यूज करते हैं तो उसमें छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी एक्नी को, क्योंकि वो एक हार्श इफेक्ट आ सकता है मे बी, तो क्योंकि रगड़ लगती है स्किन के ऊपर, तो इस वजह से फिर ये होता है कि आपकी जो एक्नी है वो ट्रिगर हो जाती है, या फिर जो एक्नी निकली हुई होती है तो उसमें से वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है या थोड़ा बहुत मेस क्रिएट हो सकता है। तो इस वजह से स्टार्टिंग में हमने एलाइट यूज़ किया और उसके बाद हम आ गए हैं इनलाइटन पे। ठीक है, तो इसका हमें ये फ़ायदा होगा जो हमारी स्किन पे डेड स्किन सेल्स हैं, ठीक है, या फिर हमारे स्कार्स हैं, उसे हम अच्छे तरीके से हम इसे स्क्रबिंग कर सकेंगे। इसे अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप इसे लें और तकरीबन 45 सेकंड्स तक अपने फेस पे अच्छी तरीके से इसे मसाज करें। ठीक है, और देन अपना फेस आप वॉश कर लें। ठीक है, तो इससे आपको फ़ायदा होगा कि जैसे लड़के बाइकर्स होते हैं वो बाहर बाइक चला के आते हैं तो बहुत सारी डर्ट, स्वेट और कोई पार्टिकल्स होते हैं, उनको ये फिर क्लिनजिंग में बहुत अच्छे तरीके से क्लिनज कर देता है। साथ में सैलिसिलिक एसिड तो इसमें है ही है, तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो आपकी एक्नी है वो भी दोबारा नहीं आ सकेगी। तीसरे नंबर पे हमारे पास ऑर्गन ऑयल है। ठीक है, जीके ऑर्गन ऑयल था, ये हमने अभी 1 महीना यूज़ किया, तो इसके बाद अब हम इसे भी रोक रहे हैं। ठीक है, उसकी जगह पे हम ले आए हैं हेयर मैक्स की, ठीक है, हेयर रीग्रोथ फॉर्म। ठीक है, इसे यूज़ करने का इस वजह से मैंने सोचा कि अब थोड़ी सी ना चेंजिंग्स आनी चाहिए। ये इस फॉर्म में होती है, ठीक है, स्प्रे की फॉर्म में, तो इसका हमें ये फ़ायदा होगा 1 महीने बाद ना हमें चेंज करने में ये फ़ायदा होगा कि एक न्यू चीज़ आ जाएगी और इसे अप्लाई करना भी थोड़ा सा सीरम से आसान है। ठीक है, सीरम का ये हमें फ़ायदा था कि वो बहुत अच्छा था ना, उसका जो टेक्सचर था बहुत मज़े का था। लेकिन अब हमारी बहुत अच्छे तरीके से देखें हेयर्स ग्रो हो चुके हैं माशाल्लाह। मैंने पीआरपी भी कराई तो माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी हेयर्स हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन मुझे एक इशू आ रहा है कि ये जो मेरा फ्रंट का एरिया है ना, तो इसमें मुझे ये थोड़ा सा इश्यू आया कि यहाँ से बाल थोड़े अभी भी कमज़ोर हैं, उस मतलब के स्टेट पे नहीं आ रहे जहाँ पे मैं चाहता हूँ। तो फिर जो सीरम है थोड़ा सा इशू होता है उसे अप्लाई करने का ना, तो इसका बहुत ही एक आसान सा तरीका है, आप इसे ना ईजीली यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना मैं सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगा इसे अप्लाई करने की। ठीक है, तो बहुत आसान सा तरीका है, 102 मिनट की वीडियो होगी वो, और इजीली मतलब उसमें कोई इशू नहीं होगा। और इसके अंदर जैसे हमें उसके अंदर मिल रहा था, बायोटीन मिल रही थी, ऑर्गन ऑयल मिल रहा था, ठीक है, उसके अलावा विटामिन ई मिल रहा था, लेकिन इसके अंदर हमें मिल रही है
लाइक बायोटीन और रोजमेरी एक्सट्रैक्ट्स। उसके हमें ये फ़ायदा होता है लाइक कि ये ज़रा हमारी जो ब्लड है उसकी ब्लड की सर्कुलेशन रोजमेरी थोड़ी सी बढ़ा देता है। और मोनोक्सिडिल की तरफ मैं इस वजह से नहीं जा रहा, फिर बहुत आपके कमेंट्स होते हैं कि मोनोक्सिडिल भाई मोनोक्सिडिल के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मोनोक्सिडिल की तरफ मैं इस वजह से नहीं जाता कि जब तक फिर मैं उसे यूज़ करता रहूँगा तो मेरे बाल बहुत अच्छे से ग्रो रहेंगे, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छोड़ा तो फिर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होंगे। ठीक है, तो इस वजह से मोनोक्सिडिल की तरफ मैं बिल्कुल नहीं जाता और ना ही मैं यूज़ करूँगा। हाँ, कोई अपडेटेड फॉर्म उसकी आ गई तो फिर हो सकता है, या फिर आपको मजबूरी है लाइक अगर आपको डिप्रेशन नहीं होता और आपको वो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते तो मे बी, लेकिन तकरीबन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद हम फोटोनिक मैक्स शैम्पू यूज़ कर रहे थे। ठीक है, इसे भी हम रोक रहे हैं। ठीक है, 1 महीना हमने पूरा इसे यूज़ किया और इसे अब हम स्टॉप लगा रहे हैं। इसकी जगह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बता दूंगा कि मैं क्या यूज़ करने लगा हूँ। ठीक है, वो मेरा शैम्पू आ रहा है, मैंने ऑर्डर किया हुआ है और इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में पहुँच जाएगा, क्योंकि वो शैम्पू मुझे बेसिकली अपनी सिटी से मिल नहीं रहा था। तो एक इस्लामाबाद में बहुत अच्छी फार्मेसी है, वहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं तो हमने उनसे मंगवा लिया। तो उसके बाद जो फेस पे हम यूज़ कर रहे थे नॉर्मली वो हमारी ये ट्रिटिनोइन और क्लिंडामाइसिन जेल थी। लाइक अगर ये मेरी यूज़ में रहेगी, परमानेंट यूज़ में नहीं होगी, जब कोई एक्नी निकलेगा तो बस मैं उधर अप्लाई कर दिया करूँगा, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई एक्नी नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारे पास मेंडेलिक एसिड था। ठीक है, अब रह गई जो मेंडेलिक एसिड की बात। ठीक है, अच्छा, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात की समझ आ चुकी होगी। आइसोट्रिटिनोइन मैंने ख़त्म कर दिया क्योंकि मैंने 1 महीना यूज़ किया, उसके बाद मेरी एक्नी ख़त्म हो गई, देन मैंने दोबारा यूज़ नहीं किया। ठीक है, और ये जो इलाइट फेस वॉश था उसकी जगह पे हमने इनलाइटन ले आए। ठीक है, इसने इलाइट को इसने रिप्लेस कर दिया इस महीने के लिए। ठीक है, फोटोनिक मैक्स शैम्पू है, इसकी जगह नया शैम्पू आने वाला है, वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, GK ऑर्गन ऑयल को जो हमारी हेयर मैक्स की रीग्रोथ फॉर्म है, हेयर रीग्रोथ फॉर्म, उसने चेंज कर दिया टोटली। ठीक है, ये इसकी जगह ये आ गई। ठीक है, तो उसके अलावा जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे थे आपको पता ही है, बाकी इंशाल्लाह शैम्पू का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब जो सारे ट्रीटमेंट्स में से रह गई है ना, अब हम उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, अब जो मैं सिर्फ यूज़ करूँगा ना वो है मेंडेलिक एसिड क्रीम। ठीक है, ये वाली। अब मैं अपने फेस पे तकरीबन 15 दिन तक, क्योंकि अभी मैं ये यूज़ करूँगा, इसके बाद मैंने अपनी करानी है पीलिंग। तो पीलिंग से पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैं मेंडेलिक एसिड यूज़ करता रहूँ। अच्छा, मेंडेलिक एसिड क्रीम में यूज़ करता रहूँगा। ठीक है, तो उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हमारे स्कार्स रह चुके हैं काफ़ी ज़्यादा ना फेस के ऊपर, तो वो हम मेंडेलिक एसिड क्रीम 15 डेज़ तक लाजमी यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमने पीलिंग करानी है ताकि हमारे जितने भी स्कार्स ख़त्म हो सकते हैं इससे हो जाए, और मज़ीद भी मतलब इसे हम एज अ यूज़ लें एक्नी क्लेरिफाइंग जेल की फॉर्म में। ठीक है, तो इसे हमारी एक्नी थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, उसके स्पॉट्स जो हैं वो लाइटन हो जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ हम, क्योंकि अब आजकल आपको पता है कि इनलाइटन यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हमें ये काफ़ी हेल्प देगी ये चीज़, और इसे हमने नॉर्मली अप्लाई कर लिया है अपने फेस पे। अच्छा जी, मेंडेलिक एसिड क्रीम हमने यूज़ कर ली है। ठीक है, अप्लाई कर दिया है, 15 डेज़ हम इसे अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमने केमिकल पील करानी है ताकि हमारे जो स्कार्स हैं टोटली ख़त्म हो जाए। और अब एक्नी ख़त्म हो चुकी है और मेंडेलिक एसिड यूज़ करने का हमें ये फ़ायदा होगा कि लाइक हम कोई न्यू एक्नी होगी तो उससे भी हमारे फेस बचा रहेगा, और लाइक हमारे जो स्कार्स हैं वो भी लाइटन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो केमिकल पील है वो टोटली रिमूव कर देगी, या कुछ हद तक 50% तक स्कार्स को वो रिमूव कर देती है। ठीक है, इंशाल्लाह अब आने वाली वीडियोस में मैं आपको वो जो न्यू शैम्पू मैं यूज़ करूँगा उसके बारे में अपडेट दे दूँगा। ठीक है, और कुछ मेरे व्यूवर्स के कमेंट्स आए हुए हैं, उनके लिए मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए हुए हैं, 1 से 2 दिन में वो भी पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह फिर वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो और जो मैंने चेंजिंग्स की
इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अपनी कल की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।